स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायर स्टडी। आज जानेंगे क्लास 12th का फर्स्ट जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर। सो बिना देरी की वीडियो करते हैं स्टार्ट। इसमें नीट प्लस NCERT कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। सो बिना देरी की वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर बेसिक बायोलॉजी शब्द दो भाषाओं से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा का शब्द है जो बायो प्लस लॉजी, जिसका अध्ययन है, जिसका अर्थ है जीवन का अध्ययन। बायोलॉजी शब्द किसने दिया? लीमार्क तथा ट्रीविनर्स ने। इसके जनक कौन है? यानी कि फादर अरिस्टोटल। ठीक है ना। अब बात करते हैं जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं, एक जंतु विज्ञान, दूसरी वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को जूलॉजी कहते हैं और वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहते हैं। जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु और वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफेस्टस। ठीक है ना। यहाँ पर जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान, भ्रूण विज्ञान के जनक भी अरस्तु हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं अपने NCERT कोर्स जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन। ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं जीवन अवधि क्या है। इसको जीवों का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के समय को जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर जनन की परिभाषा है अपने समान संतति उत्पन्न करना, अपने ही समान संतति उत्पन्न करना। ठीक है ना। जनन दो प्रकार के होते हैं, एक आलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। यहाँ पर आलैंगिक जनन में एक जनक की आवश्यकता होती है और लैंगिक जनन में दो जनक की आवश्यकता होती है, यानी कि विपरीत। एक नर, दूसरी मादा। नर मिलकर शुक्राणु और मादा मिलकर अंडाणु, दोनों मिलकर युग्मक बनाती हैं। इसमें आलैंगिक जनन में युग्मक नहीं बनता है। लैंगिक जनन में युग्मक से क्रिया के पश्चात निषेचन बनता है। इसमें आलैंगिक में निषेचन नहीं बनता है। और आलैंगिक में इसमें अपनी समान संतति उत्पन्न होती है, जिसे क्लोन कहते हैं। इसमें यानी लैंगिक जनन में क्लोन नहीं होता है। ठीक है ना। यानी उसके गुण अलग होते हैं। अब बात करते हैं लैंगिक जनन के प्रकार। लैंगिक जनन के वैसे 4 प्रकार हैं NCERT में। इसमें एक पुनरुद्भवन भी जोड़ा गया है। यहाँ पर पहला है विखंडन है फिशन, दूसरा है मुकुलन और तीसरा है बीजाणु और चौथा है कायिक प्रबंधन और यहाँ पर 5वां है वृद्ध भवन। ठीक है ना। अब आलैंगिक विधि का पहला प्रकार विखंडन यानी फिशन। जो जीव अब टूटकर नए जीव बनाए उसे विखंडन कहते हैं। विखंडन दो प्रकार के होते हैं, एक द्विविखंडन और एक बहुविखंडन। द्विविखंडन में अमीबा, यूग्लिना और पैरानीसिया जीव इनके उदाहरण है। ठीक है ना। यहाँ पर बहुविखंडन का है अमीबा और प्लाज्मोनिया। यहाँ पर अमीबा अनुलंबीय यानी इसमें अगर कोशिका का विभाजन यानी जीव का विभाजन ऊपर से नीचे की तरफ होता है तो इसे अनुलंबीय विभाजन कहते हैं। ठीक है ना। इसमें जीव ऊपर से नीचे की ओर कट रहा है, यानी कि ऊपर से या नीचे से दोनों तरफ से। और इसमें पैरानीसियम यानी अनुप्रस्थ। इसमें क्या होता है, ये माना ये पैरामीसिया जीव है जिसका विभाजन 90 अंश से हो रहा है, यानी कि बीच में से कट रहा है। ठीक है ना। इसे अनुप्रस्थ कहते हैं। अब बात करते हैं अमीबा द्विखंडी विभाजन और बहुखंडी विभाजन दोनों हैं। यहाँ पर अमीबा प्रतिकूल स्थिति में ये अपने आप को बचाने के लिए आवरण करती है, यानी सुरक्षित आवरण करती है, जिसमें 3 स्तर होते हैं। ठीक है ना। इसे आवरण कहते हैं, इसे या पट्टी भी बोल सकते हैं, इसे इंग्लिश में कस्ट कहते हैं। ठीक है ना। जैसे ही अनुकूल यानी उसे खाने के लिए सब कुछ मिलने लगता है, उसे ये अपने अंदर कई केंद्रों का विभाजन कर लेती हैं और इन आवरण को फोड़कर बाहर निकल आती हैं। इस तरह कई जीवों का विभाजन हो जाता है, यानी कई जीव बन जाती हैं। अब बात करते हैं मुकुलन यानी कि बडिंग। यह एक जनक से यानी कलिका, बडिंग या आउटग्रोथ भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं मुकुलन यानी कि बडिंग। एक जनक से इसमें कलिका या बड या आउटग्रोथ भी कहते हैं। इसके उदाहरण हैं ईस्ट, हाइड्रा और स्पंज। ठीक है ना।
ये ईस्ट है, इसमें ये बाहें वृद्धि हुई, इसमें बाहें वृद्धि हुई और इसमें केंद्र का विभाजन हुआ और कुछ समय बाद ये दो जीव बन गए, ठीक है ना। अब बात करते हैं मुकुलन दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य मुकुलन यानी कि इसे बोलते हैं एक्सटर्नल बडिंग, ठीक है ना, इसका उदाहरण है ईस्ट हाइड्रा, और दूसरा है अंतः मुकुलन, ठीक है ना, इसे जेम्यूल निर्माणक भी कहते हैं, इसका उदाहरण है स्पंज या पोरीफेरा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये स्पंज है, इसमें एक केंद्रक से कई केंद्रों का विभाजन हुआ और इसके अंदर कई कोशिकाएं बन चुकी हैं, ठीक है ना। इसे बोलते हैं, ये टूटने वाले हिस्से को बोलते हैं ऑस्कुलम, ठीक है ना, और इसे यानी इन सभी क्रियाओं को बोलते हैं स्पंज गुहा, ठीक है ना। ये मुकुलन है। आस्टिया ये धारा यानी इस तरह कटा हुआ निशान आजू बाजू के आवरण पर, ठीक है, इसे आस्टिया कहते हैं। इसमें प्रत्येक मुकुलन है यहाँ पर, ठीक है ना, मिलकर आर्कीमोसोइट के समूह मिलाकर जेम्यूल बनाते हैं, ठीक है ना, इसे जेम्यूल निर्माणक भी कहते हैं। अब बात करते हैं तीसरा प्रकार, आलिंगिक का तीसरा प्रकार, बीजाणु स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है ना। इसके उदाहरण है क्लोरोमाइडोमोनस या पेनिसिलियम। यह एक एकल कोशिका संरचना है, इसमें यानी बीजाणु के दो प्रकार होते हैं, एक चलीय बीजाणु, एक अचलीय बीजाणु। इसमें क्या होता है, इसमें चलीय बीजाणु में गति होती है, गमन होती है, इसमें गति या गमन नहीं होती है, ठीक है ना। इसमें कसा भी होता है, ठीक है ना, इसमें नहीं होता है। इसका उदाहरण है क्लोमाइडोमोनस, इसका उदाहरण है पेनिसिलियम, ठीक है ना। अब बताते हैं आपको, ये है ना क्लोमाइडोमोनस का चित्र है, इसमें ये तार के निशान ये लगे हुए हैं, इसे कसाभिका कहते हैं, ठीक है ना। इसमें कसाभिका नहीं होता है, इसमें कॉनिडिया होता है, ठीक है ना। यहाँ पर बात करते हैं, ये एक कवक है, ठीक है ना, ये एक हरी शैवाल, एक कोशिकीय हरी शैवाल है। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए भारत माता की जय।